तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के मुसविदे के मुताबिक चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली शाह महमूद के भांजे ज़हूर कुरैशी समेत 6 आज़ाद अरकान और काफ लीग के मुनहरफ चौधरी इलियास ने भी तरमीम के हक में वोट दिए। इससे पहले सेनेट में तरमीम के हक में 65 वोट आए। मुखालिफत में 4 वोट पड़े। BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स, नेशनल पार्टी और काफ लीग के एक सेनेटर ने भी अपना वोट तरमीम के हक में दिया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। सदर के दस्तखत से तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 बरस होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, जो 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से होंगे। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। सेनेट में पेश करदा आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। मुसाबिकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए कहा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम बोले, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपकी आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हमें खुद समझने में भी ज़रा वक्त लगेगा। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, इंशाअल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान पर मंडलाते खतरनाक बादल खत्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी पर खिताब, कहा कि तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। काश PTI भी आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। एक आज़ाद अदलिया को
उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-क़ौब किया। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए सियाह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़बह कर दिया गया। इस सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़द-ओ-क़ौब किया गया, जो लोग अगवा हुए और आज नमूदार हो रहे हैं। मुबारक ज़ेब कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खच्ची, रियास फतियाना, ज़ैन कुरैशी, आदिल बाज़ई पर दबाव डाला गया। इंतज़ार पंजोथा 11 दिन से गायब हैं। बानी PTI के सेल में 5 दिन से बिजली नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। कहा, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। PTI MNA ज़ैन कुरैशी का इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहा, किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। काला साम जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ऑपोजिशन काला सांप दांत जहर की बातें कर रही है। काला सांप पार्लियामान के गिर्द घूम रहा है तो वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी से काबिल खिताब। कहा, काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग कराए, आपने वज़ीर आज़म खुद निकाले, मगर कौमी असम्बली के अरकान से ये हक और इख्तियार छीन लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम इत्मीनान कर सकें। एक वज़ीर आज़म को ख़त न लिखने, एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास से मुख्तसर खिताब किया। कहा, जो दुख इन्हें अदलिया से मिले उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना फजल रहमान बोले कि शेर मौके की मुनासबत से ज़रूर है, लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसी ने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी।
उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ। ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। आईनी तरमीम वोट को इज्जत दो है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। हम 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब लोगों को दे रहे हैं, यही वोट को इज्जत देना है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की इजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं? उमर अयूब को जवाब देते हुए कहा कि बातें करते हुए अपने माजी को याद रखना चाहिए। कासिम सूरी ने आधे घंटे में 54 बिल मंजूर किए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। चीफ जस्टिस से 6 माह में 3 मुलाकातें की। उन्होंने हमेशा कहा कि वो किसी तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक से बचना है। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा मुतनाज़ तरामीम के बाद पीटीआई की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। वकला पीटीआई के साथ मिलकर गैर आइनी तरामीम अपने अंजाम तक पहुँचाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सेनेट में PDM जमातों के इत्तेहाद ने काले नाक के नहीं अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए आइनी तरमीम का साथ दे रहे हैं। तरमीम पास होने के बाद अवामी मसाइल हल करने में कोई बहाना नहीं होगा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को मौसर बनाया जाए, वसाइल भी दिए जाएं। मकामी और शहरी हुकूमत का निज़ाम ही जमहूरियत को मुस्तहकम बना सकते हैं। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई ने कम अज कम 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसब कायदीन, अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से भी मिलेंगे। कराची के इलाके गडाफ में 4 फोटोग्राफर्स को डाकुओं ने लूट लिया। फोटोग्राफर हब डैम के करीब मेहमान परिंदों की वीडियोग्राफी करके वापस आ रहे थे। उस्मान बोर्ड के करीब मोबाइल फ़ोन, कैमरे और दीगर सामान लूटा गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। डाकुओं से राबितों के इल्ज़ाम पर DIG सखर पीर मोहम्मद शाह और SSP घोटकी अब्दुल हफीज़ बुगटी के दरमियान तनाज़ा। हुकूमत सिंध ने दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया। पीर मोहम्मद शाह ने अब्दुल हफीज़ बुगटी पर डाकुओं से राब्ते का इल्ज़ाम लगाया था। अब्दुल हफीज़ बुगटी ने भी पीर मोहम्मद शाह पर इल्ज़ामात लगाए थे। इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए एडिशनल IG इमरान याकूब की ज़ेर क़यादत कमेटी कायम।
कराची में मलीर लांडी जेल से अगवा ज्यादती के मुकदमे का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कैदी जावेद बैरक नंबर 5 में कैद था, जहां से वो वॉशरूम की खिड़की काट कर और हाथ से बनाई चादर की रस्सी की मदद से दीवार फलांग कर फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ थाने में दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मलीर लांडी जेल भी फरार, ड्यूटी पर मौजूद 7 एहलकार हिरासत में हैं। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, दियाई खान, टांक, मानसेरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीद, बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़्यादातर नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 17 रोज से जबालिया में महसूर फ़लस्तीनियों पर टैंकों से चढ़ाई करने वाला इसराइली कमांडर हलाक। कर्नल एहसान दक्सा आर्म्ड ब्रिगेड का कमांडर था। सहूनी फौज ने जबालिया के ब्लॉक 2 में तमाम घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 87 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने खबरदार किया है कि अमवात और बदखेली के जरिए इसराइल शिमाली गजा से आबादी का सफाया कर रहा है। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की शदीद बमबारी, बड़ी बड़ी इमारतें मलियामेट कर दी। हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक माली इदारे को निशाना बनाने का दावा। सीज़ फायर पर गुफ्तगू के लिए अमरीकी नुमाइंदे की आज लबनान आमद मुतवक्किल। मकबूजा कश्मीर के ज़िला गांदरबल में नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला, डॉक्टर और 6 गैर कश्मीरी मजदूर हलाक कर दिए, 5 ज़ख्मी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हमला जी मोड़ टनल मनसूबे पर काम करने वाले अफराद पर हुआ। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला की ज़िला गांदरबल हमले की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा, काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन PCB ने कहा कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। इंग्लैंड से आखिरी टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरा और फैसला कौन टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल स्क्वाड की कैप्टनसी के मजबूत उम्मीदवार। स्क्वाड से साउद शकील, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। मुतादिद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत और दौरे जिम्बाब्वे आराम में जाएगा। की वेख के गाने मेड़े मारन शफकत प्यो दी पग बचावन दे लई कौल भी हारने पैंदे ने। हमको जाहिर है लोग देखेंगे, ख्वाब पर इख्तियार थोड़ी है। तेकू हारण तो हूं नमी चांदा, मैं डो तेरे सिवा तो कुछ कहने। राजनपुर में अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की याद में महफिल मुशायरा का इनेकाद। शायरा ने खूब दाद समीची। तो वो ये मकान मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था, तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करा रहा था, तुम्हें ज़ेवरात से सजाना चाहता था। तुम ही मेरी जिंदगी का महवर हो। में मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये, एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डॉल। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग जियो के इश्तराक से जारी आलमी सकाफती मेले में आज रात 8 बजे कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुआशरती इस्तेहसाल के खिलाफ ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद की कहानी पर मबनी खेल गुड़िया का घर को शायकीन ने बेहद सराहा। 38 रोज़ा फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर दी कुड़ी जौनपुर का लड़का, वीज़ा ना मिला तो सरहद के दोनों पार मोहब्बत करने वालों ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा के बेटे अब्बास और पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा की शादी पहले से तय थी। सैकड़ों बाराती बैंड बाजी के साथ पहुंचे। खाने पीने का भी खूब एहतमाम। सरहद के इस पार लड़की वालों की भी तकरीब में शिरकत।